हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5वां समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 5.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम प्रश्नावली 5 जो आपका 5.2 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और 5.2 प्रश्नावली जो रहती है आपकी, उससे पहले कुछ मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं, उदाहरण आपके रहेंगे। तो उन उदाहरणों को यहाँ पे हम पहले सॉल्व करवाने वाले हैं प्रश्नावली से पहले। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, सारे एग्जाम्पल्स, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स अगर हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पे जो बुक्स का है ये एग्जाम्पल नंबर 3 रहेगा, और हमारा इस प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 1 रहेगा। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल 3 में क्या बोला गया है कि एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। अब यहाँ पे जो 5.2 प्रश्नावली रहती है, यहाँ पे 10वां पद का जो मतलब रहता है, हमें nवां पद का यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो nवां पद का आपका सूत्र रहेगा, nवां पद का जो आपका फॉर्मूला रहेगा, nवां पद वो रहेगा ए एन इजिकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। हमने आपको एक पहले के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें भी बताया होगा। तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से इस प्रश्नावली को सॉल्व करना है। ए nवां पद का हमारा फॉर्मूला रहता है, कई बार इसको अंतिम पद एल भी कह देते हैं। तो एल इजिकल टू आपका ए प्लस n-1 इंटू डी आपका होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इनमें जो आपके जो टर्म्स आ रहे हैं या फिर आपके जो सिंबल्स आ रहे हैं, इन सिंबल्स को आप समझे। एल यहाँ पे लास्ट टर्म है, यहाँ पे nवां पद आपका 5वां हो सकता है, आपका 100वां हो सकता है ना। ये यहाँ पे जानते फर्स्ट टर्म रहता है, इसको प्रथम पद। एन यहाँ पे पदों की संख्या, और डी आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर रहता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, तो हमें एक एपी इसमें एग्जाम्पल में गिवन है। एपी आपकी 2, 7, 12, है ना। 2, 7, 12 डैश का 10वां पद, आपको 10वां पद ज्ञात करना है ना, 10वां पद। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें, है ना, दिया है इस प्रश्नावली में जो करने का तरीका रहेगा आपका प्रश्न को, वो रहेगा दिया है। सबसे पहले हमें प्रश्न में क्या दिया है, तो ए बराबर आपका 2 दिया है, प्रथम पद। हमने कहा था जो एपी जहां से शुरू हो रही है उसके पहले पद को ही प्रथम पद कहते हैं। तो ए आपको 2 दे रखा है ना, प्रथम पद आपको 2 गिवन है। तो आप यहां से डी अब निकालेंगे। तो डी निकालने का तरीका, जो लगातार जो 2 क्रमागत पद है उसके दूसरे पद में से पहले पद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आपका 7 - 2, तो डी बराबर आपका क्या रहेगा, 5। तो ए और डी जब आप निकाल देते हैं तो हमें 10वां पद निकालना है। तो यहाँ पे n दे रखा भी, n बराबर 10। अगर आप इतनी जो चीजें क्वेश्चंस में दे रखी होती हो, तो उनको अगर आप क्या करते हो, पहचान पाते हो, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाता करने के लिए। अब हम लिखेंगे 10वां पद का सूत्र। तो ए 10 है ना, अभी 10 यहाँ पे, यानी कि nवां पद का सूत्र आपका ये रहता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लिखेंगे ए 10। 10वां पद क्या रहेगा हमारे पास, तो ए बराबर हम ए की जगह यहाँ पे 2 आप पहले फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूले को बार बार लगाइए, आपको लर्न हो जाएगा, है ना। तो ए अभी n बराबर 10 है, ए बराबर 2 है, प्लस n बराबर 10 है और -1, और डी बराबर आपका 5 आया। इतनी बात है समझ में। तो ए जो 10वां रहेगा आपका 2 प्लस 10 में से एक आपका 9 इंटू 5। तो ए आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ए जो 10वां रहेगा, 10वां पद रहेगा आपका, वो 2 प्लस 9 5 से 45। इसको आप अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 10 बराबर आपका 47। तो आपका 10वां पद जो है इस एपी का वो 47 रहेगा। कितना रहेगा, 47। तो इस प्रकार से आप एग्जांपल्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल से, ये हमारा इस आज के वीडियो का पहला एग्जांपल से,
और आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक में देखते हैं तो आपका ये तीसरा एग्जाम्पल्स रहता है। तो आप क्या करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स आपने करने हैं हमारे साथ, अभी आप पेन कॉपी उठा के करते रहिए, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको हटा रहे हैं, यहां से मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इतना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, इस फॉर्मूले को हम यहां पर रखते हैं अभी, है ना, ये आपको काम आने वाला है, इसको रखिए। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन तो बाद में जाएंगे है ना, क्वेश्चन जो प्रश्नावली के उनको इसके बाद करवाएंगे, पहले सारे एग्जाम्पल्स करवा देते हैं। तो आपको क्या बोला गया है कि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। पहले तो हमें कौन सा पद, यहाँ पे कौन सा पद का मतलब जहां पे आपने लैंग्वेज को समझना है, कौन सा पद, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है ना, -81 है। साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है और कोई पद शून्य भी है। तो देखेंगे हमें एपी तो दे रखी है, आपको दे रखिए एपी गिवन यहाँ पे 21, 18, 15, ठीक है, और आपका इस प्रकार से डैश डैश चलता रहेगा। तो इसका जो हमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना, दिया है, हमको दिया है अभी प्रश्न में, ओ दिया है ए बराबर आपका 21 दिया है, 21 दिया है, डी बराबर आपका सेकंड में से, है ना, लगातार जो दो लगातार पद हैं उनके दूसरे में से पहला पद घटा देंगे तो आपका क्या रहेगा, ये आपका आएगा डी बराबर -3। तो ए और डी आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे कौन सा पद -81 है, कौन सा पद, तो ए एन दिया है अभी, क्योंकि हम इसको एनवा पद मान लेंगे, है ना। मानिए ये एनवा पद है, तो एनवा पद आपका 81 है, तो एन निकालना है। कौन सा पद है, तो एन निकालना, तो यहाँ पे हम ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। तो ए कितना है आपका, हाँ ए रखिए 21 दे रखा हमको, प्लस एन नहीं पता है -1, और डी आपने अभी निकाला -3, ठीक है, इक्वल टू -81, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, हमारे पास n-1 और -3 ये इंटू में है पूरे के साथ, और इक्वल टू -81 और -21, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे n-1 और आपका ये हो जाएगा माइनस का ऐड हो जाएगा, ठीक है, 112 हो जाएगा, 82 आपका कितना 10 हो जाएगा, ठीक है, आपका हो गया 102। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे -3 था आपका जो यहाँ पे, इसको अभी लेके चलिए, ठीक है। ये आपका कहाँ जाएगा n-1 और -3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो -102 और अपॉन में -3, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास n-1 जो आएगा वो आप इसको, हाँ 3 3 9 कट रहा है, 1 2 3 6 डिविजिबल है, 3 3 9 है ना, और 3 4 ठीक है, हाँ 12, ठीक है। तो n इक्वल टू आपका आ जाएगा 34 प्लस 1, तो n इक्वल टू आपका कितना आएगा 35। तो अतः एपी का कौन सा पद, 35वां पद आप लिख सकते हैं। अतः एपी का 35वां पद क्या है, -81 है ना। अतः एपी का 35वां पद, कौन सा पद, 35वां पद, 35वां पद -81 है। अब इसने पूछा क्या कोई पद, इस एपी का क्या कोई पद शून्य है, तो माना एनवाई पद शून्य है, तो ए एन इक्वल टू हमने अभी शून्य ले लिया, क्या ले लिया, शून्य। तो आपका ए एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब कोई पद शून्य है तो ए आपका फिर वही 21 प्लस एन आपका, हाँ कौन सा पद शून्य है वो निकालना है, -3, ठीक है, इक्वल टू 0। उधर जाएगा माइनस का n-1 और आपका इधर जाएगा -21 और ठीक है, और n माइनस यहाँ पे -3 था आपके साथ, यहाँ पे -3 आप मल्टीप्लाई में है, तो n-1 और -21 अपॉन में -3, तो माइनस से कट जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो n-1 इक्वल टू 3
7 जा 3 7 जा 21, तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 + 1, तो n इक्वल टू 8, 8वां पद। तो क्या हो जाएगा, 8वां पद आपका शून्य होगा, अतः इस एपी का 8वां पद शून्य होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिएगा एक बार इसको आराम से कर लीजिए कि कैसे कैसे ये हुआ है, ठीक है ना। आप समझिए, यहाँ पे हमें एपी दे रखी है, हमने ए निकाला, ये हमें पता है कि जहां से एपी आपकी शुरू होती है उसका पहला पद प्रथम पद कहलाता है। डी निकालने के लिए आपको पता है लगातार दो पदों में से जो दूसरा पद होगा उसमें से पहला पद घटा देते हैं, डी निकल के आ गया। हमें बोला कौन सा पद -81 है, यानी कि आपको क्या दिया है, अंतिम पद दिया है, तो an इक्वल टू -81 हमने लिया। an का फॉर्मूला हम जानते हैं, an का फॉर्मूला लगाया इस प्रकार से, और जो हमें वैल्यू निकालती उसको यहाँ पे रख दिया, और जो अननोन वैल्यू थी वो आपको निकल के यहाँ से आ गई। तो n इक्वल टू आपके टोटल जो टर्म्स थे 81, जो -81वां पद था, 81 टर्म्स था, वो आपका 35वां था ना। जो 81 था -81 वो 35वां पद है। अब कौन सा पद शून्य है, तो हमने मान लिया कि nवां पद फिर से कोई शून्य है, तो जो शून्यवां पद आ रहा है वो आ रहा है 8वां पद। देखिए जरा इसको एक बार, जहां से कोई दिक्कत लगती है आपको, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 5वां आप एग्जाम्पल देखेंगे, उम्मीद करता हूं आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 5वां एग्जाम्पल्स पे। यहाँ पे हमारे आप देखते होंगे हमारे YouTube चैनल पे आपको सारा कंटेंट बिना कोई बात किए हुए सीधा जो पढ़ाई का जो मटेरियल रहता है वही बात होती है, फालतू की कोई बकवास नहीं होती है। सीधा आप हमारे साथ बने और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इधर की उधर की कहानी आपको बताई जा रही है कि ऐसा हुआ वो हुआ। जो स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सीधे आपको पढ़ाई की बात यहाँ पे होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बिना कुछ देर के हुए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5वां देखेंगे, क्या बोला गया है। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। एक एपी आपको बनानी है जिसका जो तीसरा पद है वो आपको दे रखा है ना, और 7वां पद आपको दे रखा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है। सबसे पहले प्रश्न में सॉल्यूशन करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दे रखी होती है पहले आप क्या करिए, उतना कर लीजिए, है ना। उतना आपको पहचानना आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जितनी जानकारी आपको दे रखी होती है। अगर आप वो चीजें फाइंड आउट कर पाते हो कि ये हमें दे रखा है, निकालना क्या है, तो आपका क्वेश्चन सी आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो हम लिखेंगे दिया है एपी का तीसरा पद बराबर आपको कितना दिया है, हाँ एपी का तीसरा पद दिया है, तीसरा पद 5। तो एपी के तीसरे पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + 2d। ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि तीसरे पद के लिए a + 2d आप यूज करेंगे, तो ये आपका ए, इसको बोलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखेंगे एपी का, है ना, ए भी हमको दिया है, एपी का 5वां पद, तो 5वां पद आपको कितना दिया है, हाँ एपी का तीसरा पद 5 और 7वां पद दिया है, हाँ ये 7वां पद आपको 9 दिया है। तो 7वां पद का सूत्र रहेगा a + 6d बराबर 9। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दी, है ना। तो हमने दो इक्वेशन बना दिए। तो आपने अगर 2 चर वाला देखे समीकरण जो विलोपन विधि से हम आपको सॉल्व करवाए थे, तो वो भी सारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की, आप वहां पे जाके हमारे सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं, विलोपन विधि जब सॉल्व करते हैं तो वहां पे किसी एक पद को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं और अपोजिट साइन में रखते हैं ताकि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इलिमिनेट कर दें। तो यहाँ पे ए और ए आपको दोनों इक्वेशंस में क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, लेकिन साइन सेम है। तो साइन को अपोजिट करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर इक्वेशन फर्स्ट आपकी a + 2d = 5,
इक्वेशन सेकंड आपकी a प्लस 6d इक्वल टू 9, जिसको घटाते उस इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। सारे प्लस के तो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस ये हट जाएगा आपका, माइनस का 4d आएगा और आपका प्लस माइनस का माइनस, ठीक है ना, माइनस का 4, तो d इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, -4 अपॉन में -4, ठीक है। तो आपका d इक्वल टू यहाँ पे दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं। तो यहाँ पे d इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। अब d आपका 1 आ गया। अब हमको ठीक है a, इस d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखे a मिल जाएगा आपको। तो देखेंगे, हाँ हम लिखेंगे यहां से d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां से आपको फिर a मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी एपी को बनाने के लिए हमने बताया था आपको कि हमें एक तो क्या चाहिए होता है, a चाहिए होता है और एक d चाहिए होता है, फिर हमारी एपी इजीली बन जाती है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे d का मान समीकरण फर्स्ट में, d मतलब कॉमन डिफरेंस आप यहाँ पे पुट करोगे तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, हाँ 2 1 2 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 माइनस 2, a इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा 3। तो a आ गया प्रथम पद आपका, ap का प्रथम पद 3 आ गया, और दूसरा पद कैसा आता है a प्लस डी, a प्लस डी का मतलब 3 में 1 जोड़ देंगे 4, ठीक है। और नेक्स्ट जो टर्म्स आएगा आपका वो आएगा a प्लस 2d, ठीक है, 2 एकम 2 3 और 2 5, तो आपका 3 4 5 करके एपी बनती जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। 3 4 5 6 करके आपकी एपी बन रही है। आसान है। देखो मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस का भाषा, जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है, जो प्रश्न में भाषा बोली गई है, उसको बस आपने आराम से पढ़ना है, तो आपको क्वेश्चन सारा समझ में आ जाता है। इसने कहा था कि एपी कोई है ना, उस एपी को आपने बनाना है जिसका तीसरा पद आपका 5 है और सातवां पद आपका 9 है। हम जानते हैं कि तीसरे पद का फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला बोलिए, तीसरा पद हम ऐसा व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a प्लस 2 इक्वल टू 5 दिया हुआ है और सातवां पद a प्लस 6 इक्वल टू 9 दिया हुआ है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो प्रीवियस जो हम पढ़ के आए हैं विलोपन विधि, उसका यूज किया और अपना a और d का मान निकाल लिया। यहाँ जब a और d का मान निकल जाता है तो आपकी एपी बन जाती है, अथवा एपी क्या रहेगी, एपी आपकी 3, ठीक है ना, 3 4 5 6 7, क्योंकि डी आपका 1 है, प्रत्येक बार एक एक बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इतने का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम